तो फ्रेंड्स, इस सेक्शन में हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जैसा मैंने बताया हुआ है डिफरेंट तरीके से अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। तो पार्ट 1 में हमने टाइप 1 और टाइप 2 को डिस्कस किया। पार्ट 2 की बात करें तो टाइप 3, 4 और 5 को हमने डिस्कस किया। आज के इस पार्ट में यानी कि पार्ट 3 में जो रिमेन टाइप्स बच गए हैं, यानी कि जो अदर तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। जैसे हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्वेश्चंस लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस थे, इसी तरीके से इसी पार्ट में भी जो क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो दिक्कत आपको नहीं होगी कि इस तरह के टाइप के क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते। जिन व्यूवर्स ने हमारे प्रीवियस पार्ट जो हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से जुड़े हुए, जैसे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, वो यहाँ पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें। जब आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे तो पास में बेल का सिंबल आपको दिखाई देगा, तो उस पर क्लिक करके आपको नोटिफिकेशन को अलाउ करना है ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो और मेरे जो अदर वीडियोज़ हैं पसंद आएँ तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में अगर हेल्पफुल हो उनको, और कमेंट आप करें। कमेंट आप करेंगे तो मुझे पता लग पाएगा आपको ये वीडियोज़ कितने पसंद आ रहे हैं या फिर क्या क्या कमियां हैं जिन्हें मुझे सुधारना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत और द ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से पार्ट 3। तो फ्रेंड्स, टाइप 6 हम डिस्कस करने वाले हैं। टाइप 4 में हमने पोजीशन जो क्वेश्चन में दी गई है उसके हिसाब से एलिमेंट फाइंड आउट किया सीरीज से। टाइप 5 में हमने एलिमेंट तो फाइंड आउट किया ही, लेकिन कंडीशन साथ में दी गई थी कि कुछ एलिमेंट जो है सीरीज से रिमूव हो गए, उसके बाद में आपको जो भी क्वेश्चन में पोजीशन दी गई है उसके हिसाब से एलिमेंट फाइंड आउट करना था। इसी तरीके से टाइप 6 में जो भी पोजीशन दी गई है क्वेश्चन में उसके हिसाब से एलिमेंट तो फाइंड आउट करना ही है, लेकिन कंडीशन भी साथ में दी जाएगी कि कुछ एलिमेंट्स को रिवर्स कर दिया गया है, उनकी पोजीशन को रिवर्स कर दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह का है। इफ़ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट 16 एलिमेंट्स इन द अबव अरेंजमेंट आर रिवर्स्ड, which would be the 10 to the left of the 20th element from the left end। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या कहा गया है और इसको ठीक से समझिए। अगर फर्स्ट 16 एलिमेंट्स जो हैं सीरीज के, उनकी पोजीशन को रिवर्स कर दिया जाए, रिवर्स का मतलब है जो कि लास्ट में आए वो एलिमेंट फर्स्ट में कर दिया जाए, इस तरह से कर दिया जाए तो फाइंड आउट क्या करना है, लेफ्ट एंड से 20th एलिमेंट जो है उसका लेफ्ट में 10th एलिमेंट कौन सा होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। लेफ्ट एंड से 20th एलिमेंट के लेफ्ट में 10th एलिमेंट। इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट $, सेकंड 9, थर्ड 2, फोर्थ ऑप्शन है बी, फिफ्थ नन ऑफ दीज। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, काउंटिंग के लिए मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी कि किस तरह से जल्दी से आप काउंट कर सकते हैं, एलिमेंट्स को ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं कोमा से। तो 4 4 के ग्रुप में यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 32। और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि इससे काउंटिंग करना जो है आसान हो जाता है। नॉर्मली 5 क्वेश्चंस के लिए एक सीरीज आपको दी जाएगी, उसमें 2-3 क्वेश्चन जो है पोजीशन पर बेस्ड रहेंगे, ठीक है। तो काउंटिंग करना आपको पढ़ सकता है। और अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पर कहा गया है कि फर्स्ट 16 एलिमेंट जो हैं अगर रिवर्स ऑर्डर में कर दिए जाएं, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फर्स्ट 16 एलिमेंट्स को काउंट करते हैं और उसके बाद में रिवर्स ऑर्डर में उन्हें लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम काउंट करें, अब यहाँ तो हमने 4 4 ग्रुप में डिवाइड कर लिया है काउंटिंग ईजी करने के लिए। तो देखिए 4, 8, 12, 16, तो यहाँ पर 16 एलिमेंट क्या हो गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 एलिमेंट हो गए। अब इनको स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू करते हैं। जैसे जी पहले आ जाएगा, देन 8, देन L। तो ऐसा आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एलिमेंट्स हैं उनको रिवर्स कर दिया गया है, यानी कि अब 1 फर्स्ट नहीं होगा, जी
फर्स्ट होगा अगर लेफ्ट से देखा जाए तो। और एलिमेंट हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, लेफ्ट एंड से 20th एलिमेंट के लेफ्ट में 10th। ठीक है, अब मैंने ट्रिक बताई थी कि जब लेफ्ट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन और लेफ्ट एंड से ही, लेफ्ट एंड के रेफरेंस से ही या फिर राइट एंड के रेफरेंस से ही हमें एलिमेंट फाइंड आउट करना हो तो क्या कर सकते हैं हम, देखिए लेफ्ट और लेफ्ट के कॉम्बिनेशन हो तो हम माइनस करते हैं, राइट और राइट का कॉम्बिनेशन हो तब भी माइनस करते हैं, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन हो तो प्लस करते हैं, राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन हो तो प्लस करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है तो हम माइनस करेंगे। तो 20th एलिमेंट की बात हो रही है तो 20 और 10th एलिमेंट की बात हो रही है तो 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमें 10th एलिमेंट एक तरह से फाइंड आउट करना है लेफ्ट हैंड से। तो देखते हैं कौन सा एलिमेंट आता है। अब लेफ्ट हैंड से हमें काउंट करना है, बट कहा क्या गया है कि फर्स्ट 16 एलिमेंट्स को तो रिवर्स कर दिया गया है, तो आपको काउंट यहाँ से नहीं करना है। ठीक है, मैंने ये बात आपको ध्यान में रखने के लिए बोला था कि हमको रिवर्स ऑर्डर में इनको एलिमेंट्स को लिखना नहीं है, सिर्फ माइंड में ध्यान रखना है कि हाँ ये रिवर्स ऑर्डर में है। अब लेफ्ट में सबसे पहले जी हो जाएगा, देन 8, देन एल। ठीक है, तो एक तरह से काउंट हमें इधर से करना है। ठीक है, इस साइड से काउंट करना है, यहाँ से यहाँ तक होगा, देन उसके बाद में सीरीज यही आ जाएगी। तो हमें 10th एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ से हम नॉर्मली काउंट करें। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या फिर जैसा हमने कोमा लगा रखे हैं तो 4 4 के ग्रुप में हम काउंट कर सकते हैं, 4 8 और यहाँ पर 12 हो जाएंगे, लेकिन हमको 10th एलिमेंट चाहिए। तो 10th एलिमेंट कौन सा आएगा, यहाँ पर 8 हो गए थे तो 9 ये, और 10 कौन सा एलिमेंट है, बी, इस वजह से ऑप्शन 4 हमारा राइट होगा। तो क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादा हार्ड नहीं हैं, इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसा वैसा आपको करना है। कुछ ट्रिक्स और जो अप्रोच मैंने आपको बताया उनको यूज़ करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं। नॉर्मली जो प्रोसीजर है उससे आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं और आंसर भी आपका आ जाएगा, लेकिन आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो टाइम आपको बचाना है एग्ज़ाम में, और उसके लिए कुछ ट्रिक्स, कुछ अप्रोच जो मैंने आपको बताई वो आप यूज़ करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से। If the last 12 elements in the above arrangement are written in the reverse order, which of the following will be the 24th from the left hand? तो क्वेश्चन में कहा गया है लास्ट 12 एलिमेंट जो हैं, लास्ट 12 जो एलिमेंट हैं सीरीज के, उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तब लेफ्ट हैंड से 24th एलिमेंट कौन सा होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड से 24th एलिमेंट कौन सा होगा। यहाँ पर 2 बार लेफ्ट नहीं आया है तो वो ट्रिक हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें 24th जो है लेफ्ट से उसको हमें काउंट करना है। लेकिन कंडीशन क्या दी गई है, लास्ट 12 एलिमेंट जो हैं सीरीज़ के उनको रिवर्स में रखा जाए। तो सबसे पहले तो इन्हें काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरह का मेथड जो मैंने आपको बताया हुआ है, ग्रुप में आप काउंट कीजिए, काउंट जल्दी हो जाता है। तो देखिए 4 8 12 16 20 24 28 देन 3 है। ठीक है, 28 29 30 एंड 31 हो गए। और हमें रिवर्स ऑर्डर में किन एलिमेंट्स को अरेंज करना है, लास्ट 12 एलिमेंट्स को। तो लास्ट 12 एलिमेंट्स हम राइट साइड से गिनेंगे। ठीक है, राइट साइड से गिनेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 7 11, अब यहाँ पर ये 8 तक जो है ना 12 एलिमेंट हैं राइट एंड से, और लास्ट 12 एलिमेंट के लिए हमसे बोला गया है तो इनको हमें रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करना है। यानी कि 8 जो है लास्ट से लास्ट में चला जाएगा, या फिर मैं कहूँ हैश इधर आ जाएगा, देन क्यू हो जाएगा, उसके बाद में के। तो यहाँ से एक तरह से सीरीज शुरू होगी। अगर लेफ्ट हैंड की भी हम बात करें तो इधर से अगर हम काउंट कर रहे हैं तो सबसे पहले फिर हमें हैश काउंट करना है, क्यू काउंट करना है, के काउंट करना है, और इस तरह से आगे की सीरीज काउंट करनी है। तो देखते हैं लेफ्ट से 24th एलिमेंट कौन सा होगा। तो लेफ्ट से हमें काउंट करना है, तो यहाँ पर 4 8 12 16, अब यहाँ पर 3 एलिमेंट है तो 16 + 3 कितने हो जाएंगे, 19। अब हमें इसी तरह से काउंट नहीं करना है, यहाँ से हम काउंटिंग शुरू करेंगे क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में इनको लिखने के लिए बोला गया है। तो 19 यहाँ पर हो गए, 3 और हम ऐड करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 22, और उसमें 2 ऐड हमें करना है, तब जाकर हमें 24th जो एलिमेंट है वो मिल जाएगा। 22 यहाँ पर हो गया, 23 24, यानी कि 2 ऐसा एलिमेंट है जो कि लेफ्ट एंड से 24th पर आएगा,
जब लास्ट 12 एलिमेंट्स को हम रिवर्स में अरेंज कर दें। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर? नन ऑफ दीज। तो सिंपली आपको काउंटिंग करते वक्त ये ध्यान रखना है कि किन एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है रिवर्स किया गया है, ताकि आपका टाइम बच पाएगा और पेपर वर्क आपको नहीं करना पड़ेगा। और इस तरीके से क्वेश्चन में जिस एलिमेंट के लिए पूछा गया है, जो पोजीशन दी गई है, उसको आप फाइंड आउट कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि टाइप 7 से है। और टाइप 7 के क्वेश्चंस को देखकर ऐसा लगेगा जैसे हमने उन क्वेश्चंस को पहले कर लिया है। तो टाइप 4 में हमने इसी तरह के क्वेश्चंस देखे थे, लेकिन डिफरेंस है टाइप 4 और टाइप 7 में। वो डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द अबव अरेंजमेंट विच एलिमेंट इज 8th टू द लेफ्ट ऑफ 4th टू द लेफ्ट ऑफ डॉलर। तो क्वेश्चन में हमसे उस एलिमेंट के लिए पूछा गया है जो कि डॉलर के लेफ्ट के 4th एलिमेंट के लेफ्ट में 8th एलिमेंट है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि किसी एलिमेंट के रेफरेंस में हमें पोजीशन दी गई है। टाइप 4 में हमने देखा था कि लेफ्ट एंड और राइट एंड के रेफरेंस में हमें पोजीशन दी गई थी, और यहाँ पर किसी एलिमेंट के रेफरेंस में हमें पोजीशन दी जा रही है। तो डिफरेंस यहाँ पर यही है टाइप 4 और टाइप 7 में। तो देखते हैं कि सीरीज में किस एलिमेंट के लिए हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। डॉलर के लेफ्ट के 4th एलिमेंट के लेफ्ट में 8th एलिमेंट। तो पहले हम इसको सोल्व करते हैं। 4 टू द लेफ्ट ऑफ डॉलर, तो डॉलर यहाँ पर है। अब इसके लेफ्ट में 4th, तो लेफ्ट इस साइड पड़ेगा, तो 1 2 3 4 यानी कि हैश। तो इस वाले सेंटेंस की हम बात करें तो इसको हम हैश से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, हैश से रिप्लेस करते हैं। 4 टू द लेफ्ट ऑफ डॉलर, कौन सा एलिमेंट है? हैश है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बन गया, विच एलिमेंट इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ हैश। ठीक है, हैश से लेफ्ट में 8 एलिमेंट। अब लेफ्ट में हमें चलना है तो 8 एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि परसेंटेज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? परसेंटेज। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन सेकंड। अब ये तो हुआ आपका ऑर्डिनरी मेथड जिससे आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस के लिए टाइप 4 में मैंने ट्रिक आपको बताई थी कि जब लेफ्ट और लेफ्ट आए तो आपको माइनस करना है, राइट और राइट आए तो माइनस करना है, लेफ्ट और राइट साथ में आए तो प्लस करना है, राइट और लेफ्ट आए तो प्लस करना है। लेकिन इस केस में चेंज हो जाएगा। उस ट्रिक को आप यहाँ पर यूज़ करेंगे तो आपका आंसर जो है रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, लेफ्ट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन आए तो आपको ऐड करना है, राइट और राइट का कॉम्बिनेशन आए तो आपको ऐड करना है, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन आए तो आपको माइनस करना है, राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन आए तो आपको माइनस करना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है जब किसी एलिमेंट के रेफरेंस में पोजीशन दी जाए। ठीक है, एलिमेंट के रेफरेंस में पोजीशन दी जाए तब आपको ये करना है, वरना जब लेफ्ट एंड और राइट एंड के रेफरेंस में पोजीशन दी जाए तो जैसा मैंने पहले बताया हुआ है, लेफ्ट और लेफ्ट आप साथ में आते हैं तो माइनस करना है, राइट और राइट साथ में आते हैं तो माइनस करना है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, वरना इस तरह का क्वेश्चन जो है आप रॉन्ग कर देंगे कन्फ्यूजन में। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन दिया गया है, तो लेफ्ट और लेफ्ट में हमें ऐड करना है। पर लेफ्ट एंड और राइट एंड की बात हो रही होती तो हम माइनस करते, लेकिन यहाँ पर किसी एलिमेंट के रेफरेंस में पोजीशन दी गई है, लेफ्ट और लेफ्ट है तो हमें ऐड करना है। तो 8 + 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 12th एलिमेंट लेफ्ट ऑफ डॉलर, 12th एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ डॉलर, ये हमको फाइंड आउट करना है। ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड से नहीं, राइट हैंड से भी नहीं, 12th टू द लेफ्ट ऑफ डॉलर। अब डॉलर के लेफ्ट में 12th एलिमेंट हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए 4 8 12 क्या आएगा? परसेंटेज आएगा। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने आपसे कहा हुआ है, क्वेश्चंस जो हैं इजी है, नॉर्मल प्रोसीजर्स हैं, भी आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। बस ये है कि टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। तो जो अप्रोच मैंने आपको बताई है, जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई है, आप उनका यूज़ करें ताकि एग्ज़ाम में आप अपना टाइम जो है बचा सकें। फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो ही लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा अगर उनके लिए हेल्पफुल है, और
कमेंट कीजिएगा। कमेंट से मुझे पता लग पाएगा आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है या फिर क्या क्या कमियां हैं इस वीडियो में जिन्हें मुझे सुधारना चाहिए। तो वो सब आपको कमेंट से मुझे बताना होगा, उसके थ्रू मुझे पता लग पाएगा। और अब क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं, जो कि टाइप 8 से है। टाइप 8 टाइप 4 की तरह ही सिमिलर है, बट इसमें भी जो है कंडीशन जोड़ दी गई है। तो देखिए कंडीशन क्या है, द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट एंड द 14th एलिमेंट in the arrangement are interchanged. Similarly, the second and the 15th element are interchanged, and so on up to the 12th and 25th elements. Which element will be second to the right of 8th element from the right end after the rearrangement? तो क्वेश्चन में कहा गया है फर्स्ट और 14th एलिमेंट को इंटरचेंज कर दिया जाए, उनकी जो पोजीशन है उसको बदल दिया जाए। इसी तरीके से सेकंड और 15th एलिमेंट को इंटरचेंज किया जाए, एंड सो ऑन। यानी कि थर्ड एलिमेंट की हम बात करें तो उसको इंटरचेंज करना पड़ेगा 16 एलिमेंट से, और इसी तरीके से बाकी के एलिमेंट्स की पोजीशन जो है इंटरचेंज की जाएगी। तो उस कंडीशन में राइट एंड से 8th एलिमेंट जो है उसके राइट में सेकेंड एलिमेंट कौन सा होगा, सेकेंड टू द राइट ऑफ 8th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड आफ्टर द रीअरेंजमेंट होने के बाद में। तो फ्रेंड जैसा क्वेश्चन में दिया गया है उस तरह से क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। जैसा फर्स्ट को 14 एलिमेंट से इंटरचेंज करना है और पेपर पर आप सीरीज एक कंप्लीट करें इंटरचेंज करते हुए, तो काफ़ी वक्त आपको लग जाएगा और इतना एग्जाम में हमारे पास में टाइम होता नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व किस तरह से करना होगा वो लॉजिक, वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। पहले किस एलिमेंट के लिए हमसे बोला गया है उसकी पोजीशन वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या बोला गया है, सेकेंड टू द राइट ऑफ 8 एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, अब राइट एंड और राइट एंड यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, राइट और राइट का कॉम्बिनेशन है और राइट एंड के रेफरेंस में पूछा गया है, तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, क्या होगा, माइनस होगा। तो 8 - 2 = 6 आ जाएगा। तो 6 पोजीशन जो है राइट एंड से ये हमको फाइंड आउट करनी है। और ऐसा क्यों किया हमने, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। टाइप 4 से हम अब तक जितने भी टाइप्स देखे हैं उसमें ऐसा करते हुए आए हैं। ठीक है, तो राइट एंड से 6 फ्रॉम दी राइट एंड हमको फाइंड आउट करना है। अब एक्चुअल में 6 हमें पोजीशन फाइंड आउट नहीं करनी है, पोजीशन जो है चेंज होगी इस कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, इस कंडीशन के हिसाब से। तो कंडीशन में लॉजिक आप फाइंड आउट कीजिए। फर्स्ट एलिमेंट को हमें चेंज करना है 14th एलिमेंट से, सेकेंड एलिमेंट को हमें चेंज करना है 15th एलिमेंट से, थर्ड एलिमेंट को हमें चेंज करना है 16 एलिमेंट से। अब इनकी वैल्यूज़ आप देखें तो देखिए 14 - 1 करते हैं तो 13 आपको मिलेगा, 15 - 2 हम करते हैं तो 13 हमें मिलेगा, और 16 - 3 हम करते हैं तो 13 हमें मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर 6 पोजीशन की जगह पर हमें एक ऐसी पोजीशन चाहिए जिनका डिफरेंस जो है 13 है। ठीक है, तो 19 - 6 हम करते हैं तो हमें 13 मिलेगा। तो एक्चुअल में हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्चुअल में हमें फाइंड आउट क्या करना है, 19 फ्रॉम दी राइट एंड। ठीक है, राइट एंड से हमें 19th एलिमेंट जो होगा उसे फाइंड आउट करना है। तो इस सीरीज़ को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस सीरीज़ को इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये सीरीज़ जैसी दी गई है वैसी रहने दीजिए। सिर्फ लॉजिक को, ट्रिक को यूज़ करके हमने फाइंड आउट कर लिया है कि हमें जो भी रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट क्या होगा, वो रिजल्ट क्या होगा, 19th फ्रॉम दी राइट एंड। फ्रेंड्स क्वेश्चन में तो हमें 6 पोजीशन के लिए बोला गया था कि राइट एंड से 6 पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट होगा, बट हम 6 एलिमेंट को ना फाइंड आउट करके 19 एलिमेंट को क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के साथ में कंडीशन हमें दी गई है। तो कंडीशन अगर अप्लाई करेंगे हम तो 6 एलिमेंट एक्चुअल सीरीज़ का 6 एलिमेंट ना होकर वो चेंज हो जाएगा, और वो क्या और किस पोजीशन पर चेंज होगा ये हमने इस लॉजिक से फाइंड आउट किया। जो कंडीशन हमें दी गई उस लॉजिक से फाइंड आउट किया। तो हमें 6 एलिमेंट ना फाइंड आउट करके 19th एलिमेंट फाइंड आउट करना है राइट एंड से। यहाँ पर लेफ्ट एंड नहीं होगा, जो एंड दिया गया है वो एंड हमेशा रहेगा। लेफ्ट एंड की बात होती तो लेफ्ट एंड हम लेकर चलते,
यहाँ पर राइट एंड की बात हो रही है, तो राइट एंड से ही हमें 19th एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं लेफ्ट से 19th एलिमेंट कौन सा होगा। 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है, स्टार 20th पोजीशन पर है और आई जो है 19th पोजीशन पर है। इसी को हमें फाइंड आउट करना था राइट एंड से 19th पोजीशन पर, वो क्या है, आई है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा हमारा, ऑप्शन 4। तो फ्रेंड्स इस मेथड को यूज़ करके आप बिना सीरीज को चेंज किए हुए, बिना पेपर वर्क किए हुए इजीली जो भी क्वेश्चन में एलिमेंट जिसके लिए पूछा गया है उसको फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप इस मेथड को यूज़ ना करना चाहें तो किस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट को 14th एलिमेंट से चेंज करना है। तो काउंट आप कीजिए, देखिए 5, 9, 13 और ये जो है 14th एलिमेंट है। तो 5 को जैसे आपको चेंज करना पड़ेगा और लास्ट 12th जो एलिमेंट है उसको 25th एलिमेंट से इंटरचेंज करना होगा। तो 12 एलिमेंट 7 है। 13 एलिमेंट जो है अपनी पोजीशन से चेंज नहीं होगा क्योंकि ये किसी के साथ में इंटरचेंज नहीं किया जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है 14 एलिमेंट से इंटरचेंज होगा, सेकेंड एलिमेंट 15 से, थर्ड एलिमेंट 16 से। तो एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा पार्ट जो है फर्स्ट से लेकर 12 तक, ये पूरा पार्ट इधर आ जाएगा, राइट हैंड साइड में चला जाएगा और ये पूरा पार्ट जो है एज इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको लेफ्ट से काउंट करना होगा तो यहाँ से काउंट कीजिए आप, देन डॉलर आएगा, उसके बाद में ये वाली सीरीज आउट काउंट कीजिए। तो कुछ चीज़ें जो है आपको माइंड में रखनी पड़ेगी अगर इस मेथड को यूज़ आप नहीं कर रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो ये पूरा पार्ट जो है लेफ्ट में आ जाएगा, ये पूरा पार्ट राइट में आ जाएगा इंटरचेंज होने के बाद में। अब हमें 6 एलिमेंट चाहिए राइट हैंड से, 6 एलिमेंट चाहिए राइट हैंड से पूरा रीअरेंजमेंट होने के बाद में। तो हम काउंट करते हैं। अब ये वाला हिस्सा जो है राइट में चला जाएगा तो इधर से ही हमें काउंट करना है। तो 6 एलिमेंट देखिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आई हमें मिलेगा। तो मेथड अलग अलग हो सकते हैं, रिजल्ट एक ही मिलेगा। इस वाले मेथड में थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा काउंट करते वक्त, और इस तरह से आप सोल्व करते हैं तो कुछ उलझन नहीं होगी, डायरेक्ट जिस एलिमेंट के लिए पूछा गया है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। और अब क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं जो कि टाइप 8 से ही है। इफ़ ऑल सिंबल इन अरेंजमेंट फर्स्ट आर रिप्लेस्ड बाय द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन अरेंजमेंट सेकेंड, which element will be third to the right of 11th element from the right end in arrangement first। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में कहा गया है अरेंजमेंट फर्स्ट में जितने भी सिंबल्स हैं उनको अरेंजमेंट सेकंड के एलिमेंट्स जो हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी कि जिस भी पोजीशन पर सिंबल है उस पोजीशन पर सेकंड अरेंजमेंट में जो भी एलिमेंट होगा उसके साथ में उसे रिप्लेस करना है। और ऐसा करने के बाद में हमें राइट एंड से जो 11th एलिमेंट है उसके राइट में थर्ड एलिमेंट जो होगा उसको फाइंड आउट करना है। तो पहले तो देखते हैं डायरेक्टली किस एलिमेंट को हमें राइट एंड से फाइंड आउट करना है, वो पोजीशन क्या होगी। तो राइट एंड और राइट एंड का कॉम्बिनेशन है, माइनस होगा। ठीक है, राइट एंड के रेफरेंस से हम देख रहे हैं तो माइनस होगा। तो 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8th पोजीशन चाहिए फ्रॉम राइट एंड, और जो कि हमें काउंट करना है अरेंजमेंट फर्स्ट में। तो देखते हैं कौन सा एलिमेंट है राइट एंड से। तो 4, 8, यहाँ पर पाई का सिंबल है। अब कंडीशन में क्या बोला गया है, अरेंजमेंट फर्स्ट में जितने भी सिंबल्स हैं उनको रिप्लेस कर देना है अरेंजमेंट सेकंड के एलिमेंट से उसी पोजीशन के हिसाब से। तो यहाँ पर पाई की जगह पर आना क्या चाहिए, एरो आना चाहिए। ठीक है, रिप्लेस होने के बाद में पाई की जगह पर एरो आ जाएगा। इस वजह से पाई राइट आंसर नहीं होगा, एरो यहाँ पर आना चाहिए 8th पोजीशन पर। तो इस वजह से ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। तो जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसा वैसा फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करें तो इजीली हमें आंसर मिल जाएगा। कुछ ट्रिक यूज़ करके हम अपना टाइम जो है बचा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि टाइप 9 से है। टाइप 9 में हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जहाँ पर हमें किसी मिडिल एलिमेंट के लिए पूछा जाएगा कोई 2 एलिमेंट के रेफरेंस में। तो क्वेश्चन क्या है देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली इन द मिडिल बिटवीन द 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 14th फ्रॉम द राइट एंड इन द अबव अरेंजमेंट। तो फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड से 10th एलिमेंट और राइट हैंड से 14th एलिमेंट के मिडिल का एलिमेंट हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो पहले 10th एलिमेंट देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड से 10th एलिमेंट कौन सा है। तो 4, 8, 9 एंड 10। P जो है 10th एलिमेंट है लेफ्ट हैंड से। राइट हैंड की बात करते हैं, राइट हैंड से 14th एलिमेंट। तो 4, 8, 12, 13, 14। N जो है 14th एलिमेंट है राइट से। अब इसके मिडिल में कितने एलिमेंट है देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एलिमेंट है। इनका मिडिल एलिमेंट हमको फाइंड आउट करना है, तो वो कौन सा होगा, 4th एलिमेंट एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4। तो 2 जो है P और N के मिडिल में है, या फिर हम कह सकते हैं 10th एलिमेंट जो है 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 14 फ्रॉम द राइट हैंड, जो भी एलिमेंट्स हैं उनके मिडिल का एलिमेंट कौन सा है, 2 है। तो ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा 3rd। और अब आप देखिए कि डायरेक्ट आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा एलिमेंट जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है लेफ्ट प्लस टोटल प्लस 1 माइनस राइट हैंड डिवाइडेड बाय 2। लेफ्ट हैंड से जो पोजीशन दी गई है प्लस टोटल जितने एलिमेंट हैं प्लस 1 माइनस राइट हैंड से जो पोजीशन दी गई है वो आपको रखनी है और डिवाइड कर देना है 2 से। जो भी पोजीशन आती है लेफ्ट हैंड से वो आपको काउंट करनी है। तो यहाँ पर आप देखिए लेफ्ट से क्या बोला गया है 10। टोटल कितने हैं यहाँ पर, टोटल आप काउंट कर सकते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और 29, 30, 31। तो 31 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 1 आपको करना है। राइट एंड से पोजीशन जो है कौन सी दी गई है 14, तो 14 आपको यहाँ पर रखना है डिवाइडेड बाय 2। क्या हो जाएगा 10 प्लस 32, 31 प्लस 1 32 हो जाएगा। 32 में से आप माइनस करेंगे 14 तो कितना आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 28 डिवाइडेड बाय 2 आप करते हैं तो 14 आपको मिलेगा। तो 14th फ्रॉम लेफ्ट हैंड आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए 14 आपको फाइंड आउट करना है लेफ्ट हैंड से। तो 4, 8, 12, 13 एंड 14 जो कि 2 है। तो इस तरीके से भी आप डायरेक्ट जिस एलिमेंट के लिए पूछा गया है क्वेश्चन में वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर, ऑप्शन 3rd। और अब इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली इन द मिडिल बिटवीन द 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड द 8th फ्रॉम द राइट हैंड। तो जो फॉर्मूला एक तरह से हमने अभी देखा उसी को यूज़ कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड से पोजीशन प्लस टोटल प्लस 1 माइनस राइट हैंड से पोजीशन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर पहले तो टोटल आपको काउंट करना पड़ेगा और टोटल है कितना, तो देखिए 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 9, 30, 31। ठीक है, तो टोटल यहाँ भी 31 है। तो लेफ्ट हैंड से 10th के लिए बोला गया तो 10 प्लस 31 प्लस 1 माइनस राइट हैंड से 8 पोजीशन के लिए बोला गया तो 8 डिवाइडेड बाय 2। सोल्व करते हैं इसे, 10 प्लस 31 प्लस 1 32 हो जाएगा, उसमें से माइनस 8 हमें करना है तो वैल्यू क्या आ जाएगी 24 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 34 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 17। 17 फ्रॉम लेफ्ट हैंड आपको फाइंड आउट करना है। 17 फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा देखिए 4, 8, 12, 16 और ये 17 पोजीशन पर है। तो मिडिल में कौन सा एलिमेंट होगा भाई, लेफ्ट से 10th जो एलिमेंट है और राइट हैंड से 8 जो एलिमेंट है उसका मिडिल एलिमेंट कौन सा होगा बी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर, ऑप्शन 3rd। तो फ्रेंड्स इस टाइप के जो क्वेश्चंस है उनको आप इस मेथड की हेल्प से इजीली सोल्व कर सकते हैं।
टाइप 1 से लेकर टाइप 9 तक अल्फान्यूमेरिक सीरीज़ में हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखे और देखा कि उन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका, अप्रोच अलग अलग होता है। कई जगह जो मैंने अप्रोच आपको बताया उससे आप अपना टाइम जो है वो बचा सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। कई क्वेश्चंस को हमने लॉजिक यूज़ करके सॉल्व किया, कई क्वेश्चंस को ट्रिक से हमने सॉल्व किया ताकि हम अपने टाइम को जो है बचा सकें। नॉर्मल प्रोसीजर से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, बस जो है टाइम ज़्यादा लगता है। तो जो अप्रोच मैंने आपको बताया, जो ट्रिक मैंने आपको बताई, उनको यूज कीजिए ताकि आपका टाइम जो है बच सके। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरे ये वीडियो समझ में आए होंगे, आपने इनको पसंद किया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा ताकि उनके लिए भी एग्ज़ाम फाइट करना इजी हो जाए। और कमेंट आप कीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो FB पर हमारा ग्रुप बना हुआ है द ट्यूब गुरु नाम से, आप वहाँ पर अपना डाउट लिखिए, 24 आवर्स के अंदर में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।